सो हेलो एवरीबॉडी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। तो पिछले क्लासेस में हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देख लिया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर किसी मैट्रिक्स को तुमने ट्रांसपोज किया और वो वापस से उसी मैट्रिक्स के बराबर हो गया तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर किसी तुमने मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया और वो माइनस टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स हो गया देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब जब इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया तुमने, ट्रांसपोज भी सीख लिया, तो यहां से कुछ जरूरी बातें और है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। कुछ अलग टाइप के मैट्रिक्स होते हैं जिनका वर्ड ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि अभी तक तुमने जो भी मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़े हैं वो सब बहुत इजी टाइप के मैट्रिक्स है, उसमें कोई बहुत ही ज्यादा मंथन करने जैसी चीज नहीं है या उसमें ज्यादा कोई एक्सपेरिमेंट करने जैसी चीज नहीं है। लेकिन एक मिनट तो कुछ जरूरी मैट्राइसेस होते हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है और उनका वर्ड ही आपस में बहुत जरूरत होता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में ना तुम्हें वो एक मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा ये मैट्रिक्स उस वर्ड के रिगार्डिंग है कि नहीं। तो प्लीज ये वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना। पहले के जो भी टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस थे वो उतने काम के नहीं है, वो उतना ज्यादा तुम्हें दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है कि हाँ यार डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वो सब नाम पे ही सब कुछ जम जाता है, कोई दिक्कत नहीं, चमक जाता है। लेकिन दिक्कत यहां पर आता है जो अलग टाइप का कुछ मैट्राइसेस होता है ना, उस पर दिक्कत आता है। जैसे देखो एक टाइप का नाम मैं बोल रहा हूं, आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मैं सबको ही कहना शॉर्ट में लिखता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स? कोई भी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट तब कहलाएगा जब उसका स्क्वायर जब वो खुद ए के बराबर हो जाएगा, बस, और कुछ भी नहीं। अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए के बराबर है देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, फिनिश। एकदम अच्छे से लिख के रखो ये सारे वर्ड्स को, बहुत ही छोटा चीज है बट बहुत मोटा चीज है। ठीक है, ओके। उसके बाद होता है हमारे पास नील पोटेंट। नील पोटेंट ये सब तुम्हारे स्टेट बोर्ड के बुक में नहीं है और इवन सीबीएसई वगैरह में भी ये सब नहीं है, ये सब स्पेशली पढ़ाया जाता है मेंस और एडवांस लेवल के लिए। ठीक है, तो नील पोटेंट मैट्रिक्स, तो नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि उसके लिए ए का पावर के तुम्हारा 0 होना चाहिए एंड ए का पावर के -1 तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नील पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि कोई भी मैट्रिक्स, जैसे मान लो मैंने कोई एक मैट्रिक्स दे दिया ए, मान लो तुमने ऐसा करते चले गए, उसको खुद से मल्टीप्लाई किए, फिर मल्टीप्लाई किए, फिर मल्टीप्लाई किए, फिर मल्टीप्लाई किए, ऐसा करते करते तुम्हें दिखा कि ए का पावर 5 जो है, ए का पावर 5 जो है वो हमारा 0 के बराबर हो रहा है, लेकिन ए का पावर 4 जो है वो 0 के बराबर नहीं हो रहा है, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज नील पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, नील पोटेंट मैट्रिक्स में ये के का कोई लिमिटेशन नहीं होता, बट एक्चुअली एग्जाम वगैरह में 3 या 4 इवन 2 या 3 पर ही रोक देते हैं वो लोग। मतलब ए स्क्वायर को 0 बोल देंगे तो तुमको पता चलेगा कि ए का वैल्यू तो 0 नहीं है, तो वो तुमको लिखना पड़ जाएगा कि हाँ दैट इज नील पोटेंट मैट्रिक्स। ज्यादा बड़ा के का वैल्यू नहीं लेते हैं जेई वगैरह में। ठीक है, तो बस यही मतलब है नील पोटेंट मैट्रिक्स। उसके बाद आता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, अब इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए स्क्वायर तुम्हारा आई के बराबर होगा। गाइस ये नील पोटेंट को थोड़ा सा अगर तुम कम भी दिमाग में रखोगे तो चलेगा, बट आइडेम्पोटेंट और इनवॉल्यूटरी कंफ्यूजिंग है और ये बहुत बार जेई में पूछा गया है, बहुत बार। आइडेम्पोटेंट इनवॉल्यूटरी कंफ्यूज करेगा तुमको, लेकिन वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। आइडेम्पोटेंट का मतलब है कि ए स्क्वायर खुद अपने आप के बराबर हो जाएगा, और इनवॉल्यूटरी का मतलब है कि ए स्क्वायर आई के बराबर हो जाएगा। अब इसको दिमाग में कैसे रखोगे? देखो,
आइडेंटिटी ए स्क्वायर किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है ना, तो आइडेंटिटी में y आता है ना, लास्ट में y आता है ना, और इनवॉल्यूटरी में भी y आता है लास्ट में। तो इस तरह से दिमाग में रख सकते हो कि इनवॉल्यूटरी का मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी के बराबर है। ठीक है, इसके बाद एक और मैट्रिक्स होता है दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि A इंटू ए ट्रांसपोज ये I के बराबर होगा। ये चार मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से याद रखना। इनवॉल्यूटरी का मैंने टेंशन तुम्हारे दिमाग से निकाल दिया है। इनवॉल्यूटरी का मतलब है ए स्क्वायर तुम्हारा I के बराबर हो जाएगा। आइडेम्पोटेंट का मतलब है ए स्क्वायर खुद अपने आप के बराबर हो जाएगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब है ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। आ गया क्या बात समझ में सबको यहां तक? जल्दी बोलो। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। यहां से इतना सब चीज पढ़ लेने के बाद अब एक क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा अभी। सबसे पहले सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन जो रहता है वो कर लेते हैं। जैसे देखो, लेट ए मैट्रिक्स का जो मैं एक अपने मन से दे देता हूं। लेट सपोज करो ए मैट्रिक्स तुमको एक लिखा हुआ है 3 2 -1 4 0 5 -3 4 और 2। ठीक है, ओके। फाइंड या कन्वर्ट ए मैट्रिक्स इनटू, ऐसे करके लिख लो, कन्वर्ट, ऑडियो ऑफ कर दो। ओके, कन्वर्ट ए इंटू 2 मैट्रिक्स such that one is symmetric and other is skew symmetric। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में बहुत फेवरेट रहता है ये। ओके, तो देखो हमें एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें बोला गया कि उस ए मैट्रिक्स को दो ऐसे मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखो जो जिसमें से एक तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, सॉल्व तो तुम ही करोगे। ठीक है, मैं बस एक चीज बता देता हूं, कोई भी मैट्रिक्स को अगर तुमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो क्या निकल के आता है, वो आता है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। अगर तुम्हें कोई मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक करना है तो सिमेट्रिक वाला जो पार्ट होगा वो क्या बनेगा, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब स्टार्ट करो तुम सॉल्व करना, बस बहुत आसान है। सर अभी बता देते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको चाहिए ना, तो लीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। चलो करो, हाफ को ऐसे ही रहने दो, एक बड़ा ब्रैकेट ओपन कर लो और सबसे पहले ए मैट्रिक्स को लिखो, फिर प्लस करके उसका ट्रांसपोज को लिखो और बताओ, और फिर बाद में 2 से डिवाइड करो। चलो करो तो ये सब। तो ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, तुम लोग भी करो। 3 2 -1 4 0 और 5 -3 4 और 2, ये मैंने ए मैट्रिक्स को लिख लिया। प्लस ए का ट्रांसपोज लिख लेते हैं, तो ये हो गया 3 2 -1, ये इधर हो गया 4 0 5 और ये हो गया -3 4 और 2, और इसको कवर कर लेते हैं। तो यहां से हाफ ये कितना हो जाएगा, चलो जल्दी से देख लिया जाए। 3 और 3 6, उसके बाद 4 2 6 -4 4 2 6 0 5 4 9 -4 और 5 4 9 और क्या होगा 2 2 4। ठीक है, ये तुम्हारा
अच्छा 1/2 से अंदर में मल्टीप्लाई कर दो सभी चीजों को, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 3 -2, उसके बाद 3 0 9/2 -2 9/2 और 2। गाइस देखो ये उस मैट्रिक्स का कौन सा फॉर्म आ गया, सिमेट्रिक वाला पार्ट तुमने निकाल लिया। आया समझ में सबको, कैसे निकालते हैं, सबको समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। सिमेट्रिक। अब तुम लोग स्क्यू सिमेट्रिक निकाल दोगे क्या जल्दी से मेरे लिए, चलो जल्दी से निकालो। स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट क्या होता है, वो होता है सर हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। चलो कोई निकालेगा तो बताओ जल्दी, मैं तो चाहूं तो मैं डायरेक्टली यहीं से निकाल देता हूं, बस बीच में मुझे माइनस साइन लगाने की जरूरत है। चलो करो जल्दी करो, तो जल्दी करके बताओ कितना आता है। कम ऑन जल्दी। सर 0 ओके -1 1 ओके 1 ओके 0 ओके 1/2 -1 -1/2 और 0। हाँ सर। देख लो यार, देख लो सब लोग देख हाँ लो। सर। ठीक है, तो इसको याद रखना, कोई भी मैट्रिक्स को अगर तुम्हें अगर कोई भी मैट्रिक्स को ऐसे लिखना है कि एक तुम्हारा सिमेट्रिक पार्ट होना चाहिए और दूसरा तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होना चाहिए, तो कैसे करेंगे, सिमेट्रिक पार्ट वाले को सॉल्व करने के लिए हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक वाले के लिए हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, आई बात समझ में, यहां तक सबको समझ में आया? अरे बोलो। हाँ सर। हाँ सर। एक जरा और करके दिखा दो यार मेरे लिए थोड़ा सा, बस एक और जरा इसका प्रैक्टिस हो जाए, जरा ये बैठ जाए तुम्हारे दिमाग में। मैंने एक मैट्रिक्स दिया है, ए है मान लो, 1 1 और 1, नहीं 1 1 और 3 ले लो, 1 1 और 3, 5 2 और 6, -2 -1 और -3। इसको तुम्हें बनाना है, कन्वर्ट इट इनटू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। चलो दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके बताओ जो सिमेट्रिक एक होना चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। चलो जल्दी से करो एकदम। इस पर भी मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट को कैसे निकालते हैं, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक को कैसे निकालते हैं, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। ओके चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। I am waiting for the answer and also writing one more question. अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, फाइंड नंबर ऑफ idempotent diagonal matrix
idempotent diagonal matrix of order n। चलो बताओ जी, ऊपर में सिमेट्रिक वाले का क्या आंसर आया, बोलो। 1 1 3 1/2 ओके 3 2 5/2 1/2 5/2 और -3। -3 हाँ और स्क्यू सिमेट्रिक का 0 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, आगे बोलो। -2 5/2 ओके 2 2 0 7 क्या 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 0 7/2 ठीक है, फिर 5/2 5/2 -5/2 -5/2 -7/2। -7/2। देखो गाइस, ये आना चाहिए आंसर हाँ सर। हाँ सर। सबका, सबका आ रहा है। हाँ सर। ओके चलो, तो ये एक पार्ट, एक टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। अब चलो इसको देखो, फाइंड नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट वर्ड्स पढ़ो। आइडेम्पोटेंट भी होना चाहिए और डायगोनल मैट्रिक्स भी होना चाहिए। यही सब वर्ड के लिए मैंने वो सारी चीजें पढ़ा रखी हैं तुम्हें। तो चलो सबसे पहले एक बात बताओ कि अगर हमारा, देखो सबसे ज्यादा जरूरी, तुम किस चीज को एकदम आंखों से देख करके बता सकते हो, डायगोनल मैट्रिक्स तुरंत बता सकते हो। तो तुम सबसे पहले एक मैट्रिक्स अज्यूम कर लो कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए ऑर्डर n का। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे यार डायगोनल मैट्रिक्स, बताओ तो। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, पहले इतना बता दो। डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल छोड़ के बाकी सारे जीरो होंगे। और ऑर्डर तो मेरा n क्रॉस n है, मतलब n नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अच्छा तो चलो देखो ऐसे लिखेंगे ना, d1 0 0 0 ऐसे डॉट 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 0। देख लो सही है क्या, सही है। हाँ सर। अच्छा फिर 0 d2 0 0 डॉट 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 0, फिर 0 0 d3 0 डॉट 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 0। ऐसे करते करते ये भी अपना चलता चला जाएगा और लास्ट में 0 0 0 0 0 ऐसे करते करते लास्ट में यहां पहुंच जाएगा ना। देखो तो सही है ना, देख लो एक बार। इस तरह का कुछ बनेगा ना, n क्रॉस n वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, n नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स। ये मैंने एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया डायगोनल वाले। अब एक बात बताओ, अगर मैंने तुमको बोला कि अभी आइडेम्पोटेंट भी है, तो आइडेम्पोटेंट का क्या मतलब होता है, अभी मैंने तुम्हें बताया आइडेम्पोटेंट का क्या मतलब होता है कि a बराबर होना चाहिए। तो देखो अगर तुम इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे, अगर तुम इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे तो ये खास करके एक बहुत अच्छा चीज होता है कि ये हो जाएगा d1 स्क्वायर, बाकी सब 0 0 0, ये 0 d2 स्क्वायर, बाकी सब 0 0 0, ये 0 0 d3 स्क्वायर, बाकी सब 0 0 0, और इसी तरह से यहां पर 0 0 0 0 0 और यहां पर dn स्क्वायर। अब ये मत बोलना कि सर आपने तो हमें मना किया था कि अंदर में एलिमेंट्स का स्क्वायर मत करना, तो आपने फिर कैसे कर दिया। भाई मेरे, मैंने इसको स्क्वायर नहीं करा है। ठीक है, तुम एक बार ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का ले लो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिर से 3 ऑर्डर का ले लो, दोनों को जरा मल्टीप्लाई करके देखना, तुम्हें एक बहुत अच्छा चीज दिखेगा। ठीक है, वो ज्यादा टेंशन लेने जैसी बात नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेकर के चलना, उसको स्क्वायर करके देखना, बहुत अच्छा चीज दिखेगा। ठीक है, वो तुम्हें दिख जाएगा कि वो तुम्हारा वही आता है, क्या उसको बोलते हैं, यही आता है, ए स्क्वायर वगैरह वगैरह ऐसे ही आता है। करके देखना एक बार, ठीक है। या तो चलो मैं करके दिखा देता हूँ, या छोटा सा लेते हैं 1 0 0 1, 2 ऑर्डर कर लेते हैं, उससे एक तुम्हें हिंट तो मिलेगा ना कि हाँ मैंने सही किया कि। चलो इसको जरा देखो तो 1 into 1 कितना हो गया, 1 हो गया 0। अरे सर 1 ही आया सर, सही बात है, 1 into 0 0 into 1 0, फिर इधर भी 0, फिर
तो देख पा रहे हो ना, घूम फिर के वही चीज हो रहा है। ठीक है, मतलब एक तरह से अगर तुम x का स्क्वायर करना था तो इन दोनों का स्क्वायर भी कर देते तो चल जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है, और लेकिन ये वाली चीज खास करके डायगोनल मैट्रिक्स में ही काम करती है, डायगोनल मैट्रिक्स में ही काम करती है और किसी में नहीं। ठीक है, ओके। अब हमें बोला गया है कि ये जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मैंने ए स्क्वायर निकाला, ये अल्टीमेटली किसके बराबर है, ए के बराबर है, ऐसे करके। तो अगर भाई लोग एक बात बताओ, अगर ये वाला मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स के बराबर है तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि d1 स्क्वायर जो होगा वो d1 के बराबर होगा, बोलो। हाँ सर। अच्छा, इसके बाद मैं ये भी बोल सकता हूं ना कि d2 स्क्वायर मेरा d2 के बराबर होगा, या फिर d3 स्क्वायर मेरा d3 के बराबर होगा, इसी तरह से dn स्क्वायर मेरा dn के बराबर होगा। देखो तो सही बात है क्या, बोलो, समझ में आया यहां तक? हाँ सर। तो अभी बताओ, अगर मैंने इस इक्वेशन से वैल्यू निकालना चाहा तो d1 का वैल्यू क्या आएगा? 10। वेरी गुड, 0 भी आएगा और 1 भी आएगा। यस, ये मुझे लगा तुम लोग बोलोगे 1 आएगा सिर्फ, नहीं, d1 को एक तरफ ले जाओ फिर देखना 0 और 1 दोनों आएगा। सिमिलरली d2 का भी वैल्यू कितना आएगा, 0 और 1। सिमिलरली d3 का भी वैल्यू कितना आएगा, 0 और 1। और सिमिलरली dn का भी वैल्यू कितना आएगा, 0 और 1। तो अब अगर मुझे ये मैट्रिक्स को सजाना है तो बताओ d1 को हम कितने तरीकों से भर सकते हैं, जल्दी, दो तरीकों से। 2 फैक्टोरियल। d2 को कितने तरीकों से भर सकते हैं, दो तरीकों से। d3 को कितने तरीकों से, दो तरीकों से। उसी तरह से dn को भी दो तरीकों से। तो टोटल कितने मैट्रिक्स बनेंगे, वो बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे करते करते 2 तक, मतलब 2 का पावर n मैट्रिक्स बनेंगे। n। अरे आया क्या बात समझ में, बोलो। हाँ सर। आ गया क्या सब कोई को समझ में? नोट डाउन करो जल्दी से। ऊपर करें स्क्रीन को, अगला क्वेश्चन देखें क्या। हाँ सर। show that matrix A is equal to 1 1 3 5 2 6 -2 -1 or -3 is nilpotent and find its index and find its index। ठीक है, चलो तुम सबसे पहले ये पता करो कि नील पोटेंट मैट्रिक्स है कि नहीं। अब मैंने नील पोटेंट के बारे में क्या बोला है कि a का पावर k। अब k तो तुम चलोगे ना, स्टार्ट करोगे ना, तो मैं तुम्हें बताता हूं। तुम सबसे पहले a दिया हुआ ना, तुम मुझे a स्क्वायर निकाल के बताओ। चलो ज्यादा टेंशन मत लो, उतना लंबा मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा। वो ऐसा क्वेश्चन रहता ही है वहां पर कि 2 या 3 बार, 2 बार तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तुम उसके लिए रेडी रहो। चलो जल्दी से ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल के बताओ, जल्दी से ए स्क्वायर का वैल्यू सब लोग निकालो जल्दी से, चलो चलो चलो, ए स्क्वायर का वैल्यू निकालो। और बताओ कि कितना आता है।
कोई बताएगा कितना आ रहा? कम ऑन, कोई भी जल्दी। बताओ यार, साक्षी, शुभम, सुयश, कम ऑन यार बताओ, कोई तो बताओ। इतना टाइम कैसे लग रहा है ए स्क्वायर निकालने में यार? जीरो 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 तीन तीन तीन। सर उधर 9 है क्या 3 है? नाइन है वहां पर 9 है। देखो तो ये आ रहा है क्या? आना चाहिए। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अभी देखो, ए स्क्वायर तो 0 के बराबर नहीं हुआ, तो नील पोटेंट तो अभी भी नहीं हुआ है। एक बार और चेक करते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, ए क्यूब निकालना पड़ेगा। तो ए क्यूब कैसे निकालोगे, कोई बता सकता है क्या? ए ए क्यूब, स्क्वायर और इंटू 1 ए। हाँ, मैं ए इंटू ए स्क्वायर कर दूं, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए स्क्वायर को कर दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चलो जल्दी से निकालो, तो ए इंटू ए स्क्वायर करो, ए इंटू ए स्क्वायर करो। ए को पहले रखो, फिर ए स्क्वायर करके चलो देखो तो जल्दी से क्या आता है। मतलब ए वाला चीज तुमने ऑलरेडी निकाल रखा है, वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। 1 1 3 5 2 और 6 -2 -1 और -3। और ए स्क्वायर तुम लोगों ने निकाला 0 0 0 3 3 और 9 -1 -1 और -3। जल्दी से देखो तो ये कितना आ रहा है, जल्दी से देखो, तुम देख पाओगे कि हाँ सर ये वाला मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 0 0 0 बनेगा। ठीक है, समझ में आया? मतलब जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि ए क्यूब का वैल्यू 0 है। अब एक मिनट, थोड़ा मेरा बात सुनो। ए क्यूब का वैल्यू 0 है। नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या बोलता है कि किसी भी पावर के लिए वो मैट्रिक्स 0 हो जाना चाहिए, लेकिन उसके पहले वाला जो पावर है ना उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो हाँ सही बात है ना सर, ए स्क्वायर का वैल्यू 0 कहां हो रहा है? नहीं हो रहा ना। एकदम सही बात और एकदम सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। तो यस, इट इज अ नील पोटेंट मैट्रिक्स। अरे आया समझ में? आया समझ में? क्या बोलो, आया क्या? बोलो। हाँ सर। और हाँ यहां सर, हाँ। पूछा गया इंडेक्स, तो इंडेक्स कितना होगा नील पोटेंट मैट्रिक्स का? वो होगा 3। जिस भी पावर पे वो मैट्रिक्स 0 के बराबर चला गया उसको इंडेक्स बोलते हैं। तो ए क्यूब इक्वल टू 0 है ना, तो इंडेक्स कितना हो जाएगा? 3 के बराबर। आया बात समझ में सब लोगों को यहां तक? बोलो। हाँ सर। वापस से कनेक्ट करो, वापस से कनेक्ट करो, मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो वापस से कनेक्ट करना, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी। तब तक वो निकाल के देखो, 0 0 0 आ ही जाएगा, 0 0 0 आएगा यार।